साथियों, मैं रवि भट्ट हूँ और आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। डिस्कस करेंगे हम आज अपनी नई सीरियल्स क्रॉप को, जो है अपनी अ, अनाज की फसलों में। हम फिफ्थ लेक्चर हमारा रहेगा, पांचवा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कौन कौन सी कर चुके हैं। ज्वार की फसल को कर चुके हैं, गेहूँ की फसल को कर चुके हैं और धान की फसल को कर चुके हैं, मक्का की फसल को कर चुके हैं। इन 4 वीडियो को हमने डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मक्के को, ये बाजरा को उगाया क्यों जाता है। बाजरा को उगाया जाता है, एक तो खाने के लिए उगाया जाता है और इसे जो है चारे के लिए भी उगाया जाता है। पुराने जमाने में इसे गरीब आदमियों का भोजन कहा जाता था। गरीब आदमियों का भोजन, फूड ऑफ पुअर मैन क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पहले इसे सिर्फ गरीब लोग खाते हैं, लेकिन अब ये अमीरों को भी मिल जाए तो वही सौभाग्य की बात है। बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने में ये कंटेन करके रखता है। बहुत ही अच्छा एक मेडिसिनल एक प्लांट भी है। ठीक है, इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह बॉटनिकल नेम, इसका जो है वानस्पतिक नाम क्या होगा? इसका वानस्पतिक नाम होगा पेनिसिटम ग्लूकम। क्या होगा? पेनिसिटम ग्लूकम जो है इसका वानस्पतिक नाम होगा। आप मुझे कमेंट में जाके बताओ कि जो है ज्वार का, सोरगम का, ज्वार का बॉटनिकल नेम क्या है, अभी मुझे बताओ। फैमिली की, परिवार की बात की जाए, ये किस परिवार से आता है? तो मैंने बताया था जितनी भी अनाज की फसलें सब की सब पोएसी फैमिली से या फिर सब के सब जो है ग्रैमिनी फैमिली से आते हैं। इसीलिए कभी भी आपको जो फैमिली होती है वो अनाज वाली फसलों की फैमिली नहीं पूछता, वो बच्चे को पता होती है कि इसकी फैमिली हमेशा ग्रैमिनी ही होगी। अगर ओरिजिन की बात की जाए, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, तो इसका उत्पत्ति स्थान वही है जहां ज्वार का है। तो सर ज्वार का कहाँ है? तो ज्वार का अफ्रीका है। कहाँ है? ज्वार की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुई है, इसीलिए जो है इसकी उत्पत्ति भी कहाँ मानी जाती है? अफ्रीका ही मानी जाती है। अगर मैं उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो अभी हमने जो 4 फसलें पढ़ी हैं, अगर मैं गेहूं की ओरिजिन प्लेस की बात करूं तो वो है साउथ वेस्ट एशिया। धान की बात करूं ये है साउथ ईस्ट एशिया, और मक्के की बात करूं वो है मैक्सिको की, और ज्वार की बात करूं वो है अफ्रीका के। तो ज्वार और बाजरा भाई भाई हैं, तो इनका उत्पत्ति स्थान भी क्या है? सेम ही है। ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा या सबसे कम, इस पर डिस्कस करेंगे कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। तो जो बाजरा है हमारा, इसमें करीब करीब 67% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखो अब कई बुकों में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फैट यानी वसा, वसा का जो प्रतिशत है वो 4 से लेकर 5% तक वसा जो है इसमें पाई जाती है। किसमें? बाजरा में पाई जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। कितना प्रोटीन पाया जाता है? 11 से करीब 11 साढ़े 11% जो है इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप गांठ बांध के रख लो, अपने मन के अंदर घुसा दो कि बाजरा में कौन सा जो है एसिड पाया जाता है। एक एसिड पाया जाता है बाजरा में, उस एसिड को हम बोलते हैं फाइटिक एसिड। क्या बोलते हैं? उस एसिड को हम फाइटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि बाजरा में पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल्स, खनिज लवण या खनिज तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें? इसमें बाजरा में। आपको बता दूं कि सिर्फ इसी में, सिर्फ बाजरा में ही इतने ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा मिनरल्स अनाज वाली फसलों में किस में पाए जाते हैं, आपका आंसर होगा बाजरा में। किसका होगा? बाजरा में होगा। ओके। अगर प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, सबसे ज्यादा प्रोटीन अनाज वाली फसलों में गेहूं में मिलता है, और सबसे कम प्रोटीन अनाज वाली फसलों में जो है चावल में मिलता है। और सबसे ज्यादा खनिज तत्व वो जो किस में मिलते हैं? बाजरा में मिलते हैं, अनाज वाली फसलों में। और एसिड कौन सा मिलता है? फाइटिक एसिड मिलता है बाजरे में। दैट्स इट। आगे बात करें इसके बारे में कुछ फेमस बातें, कि बाजरा को जो है फूड ऑफ पुअर मैन भी कहते हैं, गरीब आदमियों का भोजन भी कहा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज किसी सेठ आदमी को मिल जाए तो उसके बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही अच्छा जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज अपने अंदर कंटेन करके रखता है। बाजरा एक वार्म क्लाइमेट की क्रॉप है, तो वार्म क्लाइमेट की क्रॉप है, तो इसीलिए ये खरीफ की फसल भी है। जितनी भी वार्म क्लाइमेट की क्रॉप होती हैं, फसलें होती हैं,
वो खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? जिन्हें हम जून या फिर मई के आसपास इनको बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काट देते हैं। वो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी वार्म क्लाइमेट की फसलें होती हैं। इन्हीं को हम खरीफ की क्रॉप कहते हैं। जितनी भी खरीफ की क्रॉप होती हैं सब की सब शॉर्ट डे प्लांट होती हैं, क्योंकि यहाँ मई जून में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पौधों को कम जो है धूप चाहिए होती है, इसलिए उनको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जो रबी क्रॉप होती हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं। सर्दियों में सबको ज़्यादा धूप चाहिए होती है, तो पौधों को भी ज़्यादा धूप चाहिए होती है, इसलिए रबी क्रॉप जो है, जो रबी की क्रॉप होती हैं, उनको हम जो है लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। उनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है। बाजरा में जो एसिड पाया जाता है उसे फाइटिक एसिड कहा जाता है। कोई शक की बात नहीं, मैंने बताया। आपको ये ध्यान रखना है, प्रोटोगाइनी, बाजरा में पोषक प्रोटोगाइनी क्या होता है, ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है प्रोटोगाइनी? देखो, बाजरा में क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, जो मादा भाग होता है, वो मेल पार्ट से पहले ही मेच्योर हो जाता है। क्या बोला मैंने? फीमेल पार्ट फ्लावर का, वो मेल पार्ट नर भाग से पहले ही मेच्योर हो जाता है, इसीलिए इसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी बोलते हैं। इसकी वजह से इसमें बाजरे में जो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है? क्रॉस पॉलिनेशन जो है बाजरा में हमेशा पाया जाता है, क्योंकि इसमें होता यह है कि जो फीमेल होता है वो मेल से पहले मेच्योर हो जाता है, तो फिर इसमें जो है वो पॉलिनेशन हो नहीं पाता, इसीलिए जो है इसमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसे प्रोटोगाइनी बोलते हैं। जबकि मक्का में भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन मक्का में उल्टा होता है। मक्का भी एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है। क्यों है सर क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट? वो इसलिए है मक्का, क्योंकि मक्का में मेल पहले मेच्योर हो जाता है और फीमेल क्या होता है? बाद में मेच्योर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बाजरे में इसे प्रोटोगाइनी के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि सभी अनाज, जितने भी अनाज होते हैं, सभी के सभी को जो फ्रूट टाइप है, जो सीड का टाइप होता है, वो कैरियोप्सिस होता है। सर क्या होता है कैरियोप्सिस? कैरियोप्सिस का मतलब ये होता है कि जब किसी फूड से उसकी फल भित्ति को या फिर उसके छिलके को रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। जैसे कि चावल, धान, ज्वार, बाजरा, इसको आप पानी में चाहे जिंदगी भर भिगो के रखो, तो इसके आप जो छिलका होता है बीज का, उसे रिमूव नहीं कर सकते। जबकि आप किसी और को, जैसे कि चने को, दाल को, चने को या फिर दाल को या फिर बादाम को जब आप भिगो के रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसकी फल भित्ति को हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए वो फ्लैसी टाइप के होते हैं। तो जिनके नहीं कर सकते उन्हें कैरियोप्सिस कहा जाता है। सभी अनाज जो है कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट उनमें पाया जाता है, इसलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता कि चावल में कौन सा फ्रूट टाइप होगा, क्योंकि बच्चे को पता है उसमें कैरियोप्सिस होता है। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए, क्योंकि एक वार्म क्लाइमेटिक फ्रूट ये क्रॉप है, यानी गर्म जलवायु का पौधा है, ये गर्म जलवायु का जो है ये प्लांट है, इसीलिए जो है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 20 से लेके 30 या 28 डिग्री के आसपास, डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 14 मिलते हैं, यानी 2n बराबर कितने मिलते हैं? 14 मिलते हैं। ज्वार में भी इतने ही क्रोमोसोम मिलते हैं, 2n बराबर 14 मिलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने बता दिया, इसमें बाजरे में जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फीमेल होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है, मेल बाद में मेच्योर होता है, इसको जो है प्रोटोगाइनी बोलते हैं, इसीलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और बाजरा एक जो है शॉर्ट डे प्लांट है। सर क्यों है शॉर्ट डे प्लांट? क्योंकि एक खरीफ की क्रॉप है और एक वार्म क्लाइमेटिक क्रॉप है, इसको ज्यादा ये जो है इसको कम धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको खरीफ की क्रॉप कहा जाता है। खरीफ की क्रॉप को जो है हम लोग मई से लेकर जून के आसपास जो है बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काटते हैं। ये एक वार्म क्लाइमेटिक क्रॉप होती है, गर्म जलवायु का पौधा होता है। अगर मैं बात करूं इसके प्रोडक्शन की, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया होगा, पहले नंबर पे भारत है, दूसरे पे यूएसए है। कई बुकों में हो सकता है इसका रिवर्स भी लिखा हो, तो ध्यान से पढ़ना। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत में सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? तो राजस्थान में होता है। क्या होता है? राजस्थान में होता है। एक और चीज सुन लो यार, जो बाजरा है ना, बाजरा सबसे ज्यादा सूखा रोधी फसल होती है। सर सूखा रोधी क्या होता है? मतलब एक ऐसी फसल जो कम पानी में भी उग सकती है। सबसे ज्यादा ज्वार भी होता है,
ज्वार भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? बाजरा है, पर्ल मिलेट है। कौन सी है? पर्ल मिलेट है, इसे इंग्लिश में भी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें इसकी वैरायटीज की कौन कौन सी है, तो इसकी कई सारी वैरायटी हैं, जैसे कि पूसा मोती, HD2, HB1, राज 171, CM46। CM मुख्यमंत्री मत समझना है, इसका नाम है इस वैरायटी का CM46। ये कुछ इसकी फेमस वैरायटीज हैं। इसमें से ये वाली वैरायटीज ये पूछता है बहुत बार कि भारत जो है बाजरे की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, तो कौन सी है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? वो कौन सी है? HB1। इसके अलावा ये एक प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी वैरायटी भी है, रोग प्रतिरोधी वैरायटी भी है बाजरे की। कौन सी? ये HB1। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछता है एग्जाम में कि भाई पूसा मोती किसकी किस्म है, तो आपको ध्यान रखना है पूसा मोती जो है ये बाजरे की वैरायटी है। बीमारियों की बात करते हैं, कौन कौन सी डिजीज इनमें लगती हैं। देखो इसमें जो है एक ग्रीन ईयर डिजीज लगता है, जिसे हिंदी में जो है हिंदी में हरित बाली रोग भी कहा जाता है। ग्रीन ईयर डिजीज को हिंदी में हरित बाली रोग भी कहा जाता है। ये फंगी की वजह से लगती है। ठीक है, इसकी वजह से इसमें जो स्पाइकलेट होते हैं, जो स्पाइकलेट जो इसमें पुष्पक्रम होता है वो उसमें थोड़ा गड़बड़ी आ जाती है। सेकंड डिजीज होता है, 3 डिजीज में बहुत ही फेमस होते हैं। एक है ग्रीन ईयर डिजीज, हिंदी में हरित बाली रोग। दूसरा होता है अर्गट या अर्गट डिजीज। ये भी अर्गट जो बीमारी है ये भी फंगी की वजह से लगती है, कवक की वजह से लगती है। इसमें क्या होता है सर? इसमें ये होता है कि इसमें जो बाजरे के दानों से एक चिपचिपा सा पदार्थ, एक पिंक चिपचिपा सा पदार्थ जो है निकलने लगता है, जिसे हनी ड्यू स्टेज बोलते हैं। ठीक है, पिंकिश हनी, एक पिंक चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है जिसे हनी ड्यू स्टेज कहा जाता है। और एक लास्ट बीमारी होती है, मतलब वैसे तो बहुत सारी हैं, 3 बहुत ही फेमस, जिससे स्मट बीमारी बोलते हैं, स्मट डिजीज बोलते हैं। सर ये क्या होता है? ये भी फंग की वजह से होती है। और स्मट डिजीज में जो ग्रेन होते हैं, जो बाजरे के जो दाने होते हैं, सीड होते हैं, उनमें ब्लैक कलर के धब्बे जो है पड़ने लगते हैं, इसी को स्मट डिजीज कहा जाता है। और ये भी फंगी की वजह से होती है। आपके लिए HW आज का ये है कि बॉटनिकल नेम ऑफ ज्वार, या इसको इंग्लिश में सोरगम भी कहा जाता है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।